हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्पोर्टोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर्टोजेनेसिस प्रोसेस। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्पोर्टोजेनेसिस प्रोसेस। स्पोर्टोजेनेसिस क्या होती है? जिसमें मेल गैमेट से बनता है स्पर्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर्टोजेनेसिस। स्पोर्टोजेनेसिस की हम 4 स्टेज होती हैं। चारों स्टेज को हम कवर करेंगे। प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चारों ग्रोथ होती हैं। ये प्रोसेस होती है स्पर्म के बनने की, जिस इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। हमने पहले से पूरा लिख रखा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए हमने पहले से लिख के रखा है पेज पे। इसको समझना बाकी है, बस समझ लेते हैं एक बार। स्पर्मोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट है स्पर्मोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। स्पर्मोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जिसमें मेल गैमेट से बनता है स्पर्म, उसको स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं। Form the primitive spermatogenic cells in the testis spermatogonia। ये कहाँ बनता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल के अंदर बनता है। प्राइमेटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या होता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल का नाम एक जर्म सेल भी बोलते हैं इसको। जर्म सेल के अंदर बनता है। इट टेक्स 74 days फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्म है जर्म सेल। जर्म सेल के अंदर स्पर्म को बनने में 74 डेज लगते हैं फॉर्मेशन होने में स्पर्म को। द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैव साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट विद सर्टोली सेल। जो जर्म सेल होती हैं उसका साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट होता है सर्टोली सेल से। जो ये सारी सर्टोली सेल और जर्म सेल ये टेस्टिस के अंदर होती हैं। तो ये सर्टोली सेल से जर्म सेल साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट रहती हैं। सर्टोली सेल सप्लाई ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर स्पर्मेटोजेनिक थ्रू द साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट। जो जर्म सेल साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल सारे नेसेसरी मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करवाती हैं जो जर्म सेल को जरूरत होती हैं। स्टेज ऑफ स्पर्मोजेनेसिस। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। फर्स्ट पॉइंट, each spermatogonium contain diploid number 23 pairs of chromosomes। स्पर्मेटोगोनियम में डिप्लॉइड नंबर में क्रोमोसोम होते हैं। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। यह है प्रोलिफरेशन स्टेज है। ये स्पर्मेटोगोनियम, जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 इसमें डिप्लॉइड नंबर होते हैं 23 क्रोमोसोम एक्स और वाई। 46 इसमें डिप्लॉइड नंबर, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम आर 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन स्टेज स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड ऑफ मिटोसिस विदाउट एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ये डिवाइडेड हो रहा है, इससे डिवाइडेड हो रहा है। एनी चेंज क्रोमोसोम 46 इसमें आएंगे, 46 इसमें आएंगे। 23x 23y 23x 23y। मिटोसिस डिवाइडेड प्रोलिफरेशन में। स्टेज ऑफ ग्रोथ में कुछ नहीं होगा, बस वो जो सेल होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो बस लार्ज होगी। इन दिस स्टेज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रो इनटू ए लार्ज सेल, बस लार्ज हो जाएगी। देयर इज नो अदर चेंज इन स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग दिस स्टेज। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन डिवीजन विच अकर इन 2 फेज। मैच्योरेशन 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज क्या होता है? इन द फर्स्ट फेज इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? ग्रोथ में तो ग्रोथ हुआ है ये सेल, बस उसमें कुछ नहीं हुआ। मैच्योरेशन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये डिवाइडेड हुआ 46 क्रोमोसोम। इनमें क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये डिवाइड होगी। मैच्योरेशन फर्स्ट फेज में ये डिवाइडेड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिसीव ओनली द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या करेगा? ये 23 क्रोमोसोम, केवल हाफ क्रोमोसोम ही रिसीव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड फेज में क्या होगा। ड्यूरिंग दिस फेज इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मायोटिक डिवीजन टू ए स्मॉलर सेल कॉल्ड स्पर्मेटिड। ईच स्पर्मेटिड इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
इसको स्पोमेटिड बोलते हैं, और ये हाफ नंबर रिसीव करेगा। 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, देयर इज नो फर्दर डिवीजन, स्पोमेटेड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर्ड स्पोमेटोजोआ स्पर्म। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है और एक मैच्योर स्पर्म बन के तैयार हो जाता है। यह होता है स्पोमेटोजेनेसिस प्रोसेस। इस पेज को हम फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, जहां से आप नोट्स बना सकते हैं। प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।